नमस्कार। इंडिया 360 डिग्री में शुरुआत करते हैं एक बड़े सवाल के साथ, और वो सवाल है कि सहारनपुर की आग कब बुझेगी। 3 हफ्ते में तीसरी बार 2 समुदाय के बीच हिंसा हुई तो एक शख्स को जान गंवानी पड़ी। कल हुई हिंसा पर सख्त कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को हटा दिया है। डीएम पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। गृह सचिव तमाम आला अधिकारी सहारनपुर में मौजूद हैं। नुकसान तो हो ही रहा, हम ये चाह हमारा भाईचारा बना रहे। इसमें जो है सरकार रोल ले, हस्तक्षेप करे। यहाँ तो स्थिति फिलहाल ठीक लग रही है और आगे और भी बेहतर हो जाएगी। मंगलवार को शब्बीरपुर गांव में जो आग और धुआं उठा वो अब तक तो शांत हो चुका है, लेकिन गांव में छाया सन्नाटा और पुलिस वालों की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि करीब 15 दिनों की शांति के बाद फिर सुलग उठा है सहारनपुर। सुबह से गृह सचिव, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी, एसटीएफ समेत आला अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस और प्रशासन के लोग गांव में घूम रहे हैं। पीड़ितों से बात हो रही है, आपसी भरोसे का जो धागा टूटा है उसे जोड़ने की कोशिश हो रही है। इस समय स्थिति सामान्य है और मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि सांप्रदायिक घटना नहीं है, ये आपसी संघर्ष है और वो परस्पर संवादहीनता के कारण उत्पन्न हुआ है। आरोप है कि सालों से साथ साथ सौहार्द से रह रहे लोग नेताओं के भड़काऊ भाषण की वजह से आपस में लड़ने लगे। इसे देखते हुए प्रशासन ने हालात सामान्य होने तक राजनीतिक सभाओं और नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दिया है। अभी कोशिश ये की जा रही है कि जब तक यहाँ शांति पूरी तरह से ना हो जाए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों को ना बुलाया जाए, ना आने दिया जाए, परमिशन न दिया जाए, क्योंकि उनके आने से एक तो थोड़ा सेंटिमेंट्स भड़कता है और दूसरा भीड़ इकट्ठी होती है तो फिर कन्फ्रंटेशन की स्थिति आती है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती हिंसा पीड़ितों से मिलने मंगलवार को सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव पहुंची थी, लेकिन उनके आने से ये गांव एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गया। बीएसपी नेता के पहुंचते ही गांव में कुछ उपद्रवियों ने दूसरी जाति के लोगों के उपले और घर के सामान में आग लगा दी। इसके बाद मायावती की सभा से जब लोग लौट रहे थे तो आरोप है कि अंबेहटा और चंदपुर गांव के बीच कुछ लोगों ने उन्हें निशाना बनाया। इस हिंसा में एक युवक की मौत हो गई जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा के बाद सबसे पहला गुस्सा भीड़ का टूटा। वो इसी गाड़ी पर था, HR 58 P0181। भीड़ ने इस गाड़ी को अपना निशाना बनाया। इसमें एक आदमी की मौत भी हुई। सवाल मायावती के दौरे पर भी उठ रहे हैं कि वो जब पीड़ितों से मिलने गई थी तो अचानक बड़ी तादाद में वहां उनके समर्थक कैसे पहुंच गए। बगैर मंजूरी के उन्होंने रैली क्यों की। स्थानीय लोगों ने आज तक से कहा कि वो तो अमन चैन से रहना चाहते हैं, लेकिन बाहरी लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। और बाहर के आकर यूँ घटना फैला के नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता हमारे यहाँ से। 2-1 दुकान में आग लगा के नहीं, वैसा मारपीट कुछ नहीं, ना कोई झगड़ा है, ना कोई ऐसी बात है साहब। और हम अब भी भाईचारा ही चाहते हैं। दंगा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो 1-2 ही होता है, सिर्फ आके करके चला जाता है। समाज यहाँ पिस रहा है। 1-2 आदमी पूरे गांव पे भारी पड़ गए क्या जी, जब नुकसान करके चला गया तो जनता क्या करेगी। आपसी भाईचारा होना चाहिए। सब हर बिरादरी, हर जाति के लोग आपस में बैठ के इस मामले को निपटाए, और जब तक इसका राजनीतिकरण होता रहेगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। पिछले 3 हफ्तों में तीसरी बार सहारनपुर में जातिगत हिंसा हुई है। साफ है सहारनपुर में शांति योगी सरकार के लिए चुनौती बन गई है। अनिल भारद्वाज के साथ संजय शर्मा, सहारनपुर, आज तक। भले ही यूपी पुलिस के लिए सहारनपुर संभालना मुश्किल हो, लेकिन कोतवाली में बहादुरी दिखाने में यूपी पुलिस पीछे नहीं है। यकीन ना हो तो आप खुद देखें। यूपी में योगी की आउट ऑफ कंट्रोल पुलिस का यह नया कारनामा है। बदायूं की सदर कोतवाली में समाजवादी नेता पर कोतवाल की लाठियां भरपूर बरस रही हैं। कोतवाल लोकेंद्र सिंह के हाथ में सरकारी डंडा है, सो किसी की क्या मजाल जो रोक टोक सके। मुलायम यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सियाले चौधरी बस चलाने को लेकर 2 गुटों में तनातनी के बाद सुलह की चौधराहट करने गए थे, लेकिन कोतवाल के हत्थे चढ़ गए। फिर तो सरकारी दरों दीवारों पर गैर सरकारी पिटाई कांड चालू हो गया। उन्होंने हमारे बेटे के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, लाठियों से पीटा, उसे लटकवा के उसे
कोई अंग बाकी नहीं रखा जिसमें भी लाठियाँ नहीं गिरेंगी। यूपी में ही चंद दिन पहले ऐसी तस्वीरें सीधे सरकार से सवाल कर रही थी। कहीं मासूमों पर वार तो कहीं बुजुर्गों से मार। अब बदायूं में पुलिस वाले लाठी डंडे से टॉर्चर का नया फॉर्मूला लिखते दिखे। वीडियो सामने था तो एसएसपी साहब ने थानेदार को सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया। इस तरह से पिटाई की गई है और मिसबिहेव किया गया। थाने के अंदर किसी को भी ये अधिकार नहीं है ऐसा करने का। इस संबंध में थानाध्यक्ष को निलंबित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूपी में सरकार तो बदली लेकिन पुलिसिया रवैया वही रहा। न अपराधी बाज आए न पुलिस की क्रूरता थमी। अब बदायूं में पिटाई ने पुलिस का वो चेहरा सामने कर दिया जिसे बदलना नई सरकार के लिए चुनौती है। आज तक ब्यूरो। लोग सवाल कर रहे हैं आईएएस और आईपीएस के तबादले करने से कितना फर्क पड़ेगा। देख के तो नहीं लगता। तो आपने देखी 200 रुपए दो और खुल्लम खुल्ला नकल करो। ये यूपी के गाजीपुर के कॉलेज में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये खुलासा क्या है हमारे सहयोगी अखबार मेल टुडे ने। आप खुद देखें रिपोर्ट। ये यूपी की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीर है। गौर से देखिए इस वीडियो को। नीली कमीज वाला क्लासरूम में घूम घूम कर परीक्षार्थियों से पैसे वसूल रहा है। पहली कतार में बैठे परीक्षार्थी ने इसे पैसे दिए, फिर उसके पीछे वाले ने, तीसरी और चौथी कतार में बैठे लड़के पर्स से पैसा निकालकर उसे देते नजर आ रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि ये लड़के इन पैसों से परीक्षा में नकल की गारंटी का सौदा कर रहे हैं। यहां खुल्लम खुल्ला नकल का रेट है 200 रुपए। जी हां, 200 रुपए दीजिए और बेरोक टोक नकल कीजिए। यह वीडियो इसी महीने की 10 तारीख को बनाया गया है। आज तक के सहयोगी मेल टुडे ने इस गोरख धंधे का खुलासा किया। नकल की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के स्वामी सहजानंद पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज की है। पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में बीए की तीसरी और अंतिम साल की परीक्षा के दौरान का है। विद्यार्थियों से घूस लेते दिख रहा यह शख्स कॉलेज का चपरासी है। मेल टुडे ने चपरासी का पता लगाने की कोशिश की पर वो फरार बताया गया। कॉलेज प्रशासन ने भी मेल टुडे के सवालों का जवाब नहीं दिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस वीडियो में कैद नकल की तस्वीर के बाद कॉलेज ने 3 सदस्यीय समिति को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को नकल के चंगुल से बाहर निकालने का वादा किया है, लेकिन लगता है अभी प्रशासन को खुद के सिस्टम से ही लड़ना होगा। नकल पर रोक अभी दूर की कौड़ी है। गाजीपुर से सिद्धार्थ राय के साथ आज तक ब्यूरो। काश इतनी अकल और हिम्मत पढ़ाई में लगाते। बिहार के सुशासन में मरीजों की जान की जैसी कोई कीमत ही नहीं बची है। पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से अब तक 7 मरीज बेमौत मारे जा चुके हैं। अमूमन देखिए यहाँ पर सारे टर्सरी सेंटर है। यहाँ बिहार से सारे सीरियस मरीज आते हैं, तो यहाँ 6-7 मौत मतलब ऐसा नहीं है कोई आज इसके कारण से वजह से हो जाती है। इलाज के दौरान ऐसे भी मृत्यु होती है कभी। हाँ, दिक्कत तो हो ही रहा है। मिलबो नहीं किया भेंट कर। अभी का आए हैं यहाँ से सिपारा से, मिल नहीं रहा है तो बैठा ले। क्या करें हम लोग से कुछ होगा। हम तो मरीजों नहीं मिला, सब जो इंटेंशनली एक लड़का को 10-10 पुलिस मिलके मार रहे हैं। आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे। इससे लगता है कि इंटेंशनली उन लोगों को कुछ ऐसा प्लानिंग था जिससे कि इन लोगों पर लाठीचार्ज करो। और यदि सरकार इन डिमांडों पर नहीं सुनेंगे तो अंततः मजबूर होकर हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने को बाध्य होना पड़ेगा। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो जानकारी ये भी आ रही है कि आज सुबह से ही तकरीबन 6 मरीजों की मौत भी हो गई है क्योंकि उनको जो है इलाज नहीं मिल पाया है। लेकिन इसकी वजह से तो ऑफिशियली कोई इसको लेकर पुष्टि नहीं कर। स्कूल बैग में किताबें होना आम बात है, लेकिन अगर स्कूल बैग में शराब की बोतलें मिलें तब क्या कहेंगे। शराबबंदी के बाद से ही बिहार में शराब तस्करी का अजब गजब तरीका अपना रहे हैं। ऐसे ही तस्करों का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ। बिहार में शराबबंदी का मजाक उड़ाती ये तस्वीरें।
जिस बैग में कॉपी किताब भरकर स्कूल जाते हैं, वो स्कूल बैग अब शराब के ठेकेदारों ने उठा लिया है। स्कूल जाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ग्राहकों को शराब की होम डिलीवरी देने के लिए। जी हां, पटना की कोतवाली पुलिस ने जीपीओ गोलंबर के पास 2 लोगों को स्कूल बैग में शराब की 20 बोतलों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर उत्तर प्रदेश के मुगल सराय से शराब खरीदकर पटना में होम डिलीवरी करते थे। एक रैकेट कल कोतवाली थाना अंतर्गत पकड़ा गया है, जिसमें 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया और उनके बैग से जो है शराब की बोतलें बरामद की गई। उसका जो नेटवर्क है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। कई लोग इसमें शामिल हैं जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, शराब के तस्कर ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। गैस सिलेंडर, गाड़ियों के ट्यूब, फुटबॉल के ब्लैडर में शराब भरकर तस्करी के मामले अब तक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन स्कूल बैग में शराब तस्करी का यह पहला मामला है। शायद तस्करों के मन में यह हो कि स्कूल बैग पर पुलिस को शक नहीं होगा। शराब माफियाओं के लिए किशोरों को इस धंधे में ढकेलना तो आसान है, लेकिन पुलिस के लिए उन पर नजर रखना काफी मुश्किल है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। पहले लालू परिवार के 22 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा, फिर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की कंपनी के सीए की गिरफ्तारी और अब मीसा और उनके पति को पूछताछ के लिए समन। बेनामी संपत्ति के मामले में मीसा भारती पर इनकम टैक्स का शिकंजा कस गया है। दिल्ली के बिजवासन का ये फार्म हाउस आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के लिए अब मुसीबत बनने लगा है। आयकर विभाग ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार को जून के पहले हफ्ते में पूछताछ के लिए बुलाया है। मीसा और उनके पति पर इस फार्म हाउस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जिस शेयर को आपने 90 रुपए में बेचा और 1 साल के बाद वापस उसी शेयर को आपने 2 रुपए में वापस खरीद लिया, और इस तरह से जो 1 करोड़ 20 लाख की जो ब्लैक मनी जनरेट हुई, उस ब्लैक मनी से बिजवासन में एक प्लॉट खरीदकर एक फार्म हाउस खरीदा गया। और अब ये पूरी की पूरी कंपनी के मालिक शैलेश और मीसा भारती हैं। तो ज़मीन भी आपके घर में 90 रुपये का शेयर बेचा और जो पैसा है और बाद में उसी शेयर को 2 रुपये में खरीद लिया। तो यही है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। 16 मई को आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति को लेकर लालू परिवार के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें मीसा और शैलेश का फार्म हाउस भी शामिल था। आरोप है कि फर्जी कंपनियों के जरिए कौड़ियों के भाव फार्म हाउस खरीदकर मीसा ने काले धन को सफेद किया। 2008-2009 में मीसा ने बिजवासन में महज 1 करोड़ 41 लाख रुपए में फार्म हाउस खरीदा, बाजार में जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ बताई जाती है। इस मामले में मंगलवार को मीसा की कंपनी के सीए राजेश अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। दिल्ली से आतिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। लालू के लाल जब परेशान हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर लालू और ज्यादा लाल हो रहे हैं। बिहार के सुपौल में पंचायत भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम रणभूमि में तब्दील हो गया। भवन का उद्घाटन करने आए निर्मली विधानसभा के विधायक अनिरुद्ध यादव के खिलाफ राम परवेश यादव और उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया। समर्थकों ने विधायक को घेर लिया और धक्का मुक्की शुरू हो गई। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने विधायक को खदेड़ने पर मजबूर कर दिया। करीब आधे घंटे पुलिस और समर्थकों के बीच विधायक फंसे रहे। इस दौरान भीड़ के बीच से विधायक पर कुर्सियां भी फेंकी गई।